जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कोलेकैल्सिफेरॉल किस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? तो विटामिन डी का सामान्य नाम है। गोल्डन चावल का प्रचुत्तम सूत्र क्या है? तो गोल्डन चावल का प्रचुत्तम सूत्र जो है वो विटामिन ए है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो होती है बी और सी होती है। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता या बाध्यता रोग जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त को थक्का बनाने में जो सहायक होता है वह विटामिन के होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो आंखों की रोशनी के लिए जिस विटामिन की जरूरत होती है वह विटामिन ए है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी कमी से। विटामिन सी कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है? तो विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है। किस विटामिन को गर्म करने से वह नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी को गर्म करने से वह नष्ट हो जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन बी12 में पाया जाता है। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो सौंदर्य विटामिन जो कहा जाता है वह विटामिन ई को कहा जाता है। कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? तो विटामिन ई शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता है। क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है? नहीं, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। खून में रेड ब्लड सेल को बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो विटामिन ई खून में रेड ब्लड सेल को बनाने में मददगार होता है। सबसे पहले विटामिन शब्द किसने दी थी? तो सबसे पहले विटामिन शब्द जो दी थी वो कैसिमिर फंक ने दी थी। दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में उपस्थित नहीं होता है। साइनोकोबालामिन किस विटामिन को कहा जाता है? साइनोकोबालामिन जो कहा जाता है विटामिन बी12 को कहा जाता है। सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। कौन सा एक फल विटामिन ए का प्रचुत्तम सूत्र है? तो गाजर जो है विटामिन ए का प्रचुत्तम सूत्र है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम जो है पेरिडॉक्सिन है। परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो विटामिन ए के लिए है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं क्योंकि इसमें किसकी कमी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। मंदबुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मंदबुद्धि रोग जो है विटामिन बी3 कमी से होता है। विटामिन बी3 से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी3 से त्वचा पर दाद रोग होता है। मछली की यकृत के तेल में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो मछली के यकृत के तेल में जिस विटामिन की अधिकता होती है वो विटामिन डी है। मनुष्य का ओठ किस विटामिन कमी के कारण फट जाते हैं? तो मनुष्य का ओठ विटामिन बी2 के कमी के कारण फट जाते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए मदद करता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो भंडारित होता है यकृत या लीवर में भंडारित होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को जो कहा जाता है विटामिनोलॉजी कहा जाता है। रिकेटस रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो रिकेटस रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज कैसिमिर फंक ने किया था। विटामिन खोज 1912 में किसने की थी? तो विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस ने की थी। विटामिन खोज के लिए हॉपकिंस को 1929 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो विटामिन की खोज के लिए हॉपकिंस को 1929 में
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक जो है वो मैकुलन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैगोफेरॉल। विटामिन सी का सबसे अच्छा सूत्र क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सूत्र जो है आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।